हाँ तो बच्चों कक्षा 12 वाले आपका टॉपिक चल रहा था सारणी, एक्सरसाइज नंबर 4.2। इसमें 7वां क्वेश्चन दिया है, LHS है। सारणी है आपका माइनस का a² AB AC। उसी पंक्ति में दिया है BA माइनस B² BC। तीसरी पंक्ति में दिया है CA CB माइनस का C²। RHS में आपको लाना है 4A² B² C²। तो क्या करते हैं आप, पहली पंक्ति से A कॉमन, दूसरी पंक्ति से B कॉमन, तीसरी पंक्ति से C कॉमन लेते हैं। तो क्या करते हैं, R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन करने पर या कॉमन लेने पर। अब कॉमन लेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति से क्रमशः ABC कॉमन आया तो बाहर हो गया ABC इंटू माइनस ABC A माइनस BC AB माइनस C। अब आप देखेंगे कि C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन करते हैं। तो लिखेंगे C1 से A, C2 से B, C3 से C कॉमन लेने पर। अब कॉमन लेंगे बेटा, ABC पहले से था, एक ABC और आ जाएगा तो बाहर हो गया A² B² C²। यहाँ बचा -1 1 1 माइनस 1 माइनस का 1। अब यहाँ पर लिखा है आपके प्रश्न में कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके, अर्थात त्रिगुण का प्रयोग करके। तो त्रिगुणों का जब प्रयोग करना होता है हमें, तो आपका जब कॉमन लेने के बाद जब आपका कुछ पद बचते हैं, जब कॉमन नहीं आता तो फिर प्रयास ये करते हैं कि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में अधिक से अधिक जीरो प्राप्त हो। तो देखेंगे यहाँ पर, अगर हम R1 में R2 को जोड़ दें, R1 में R2 को जोड़ दें तो देखो ये वाला पद जुड़ेगा 0, ये वाला पद 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो क्या करते हैं, R1 इम्प्लाइज R1 प्लस का R2, आपको 2 जीरो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, A² B² C²। जोड़ लगाते हैं 0 0 2, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब आपने देखा कि R1 में 2 जीरो प्राप्त हो गए, तो अब R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब प्रसार करते हैं तो आपने देखा पहली पंक्ति है तो यहाँ पर 2 अवयव तो शून्य है, तो इनका मतलब खत्म हो गया। यहाँ तो होगा प्लस माइनस प्लस, तो 2 काय का होगा, माइनस का। तो बराबर जो हो गया, 2 जो होगा प्लस का, सॉरी, A² B² C² प्लस माइनस प्लस, तो 2 हो गया प्लस का। 2 वाली पंक्ति बंद, 2 वाला स्तंभ बंद। तो बंद हो गया बेटा 2 वाली पंक्ति, 2 वाला स्तंभ। तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 1 1 बराबर 2A² B² C²। अब इनका गुणा इसके साथ, माइनस इनका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 1 और 1 2, और 2 दूनी 4। तो ये हो गया 4A² B² C², और ये था क्या आपका RHS। अब है 8वें का पहला पार्ट, दिया है 1AA²
सी माइनस ए। तो क्या करते हैं, हमें ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए। अब ये पहली पंक्ति, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अगर हम R1 से R2 घटा दें तो हमें ए माइनस बी भी मिलेगा और साथ में 0 भी मिलेगा, और R2 से R3 घटा दें तब भी 0 मिलेगा और बी माइनस सी भी मिलेगा। तो क्या करते हैं, R1 implies R1 माइनस के R2, यानी R1 के स्थान पर R1 के अवयवों से R2 के अवयव घटा दीजिए। एक में से एक जाएगा 0, ए में से बी जाएगा ए माइनस बी, फिर यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गुणनखंड करेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी। ऐसे यहाँ पर R2 से R3 0, यहाँ पर b माइनस सी, यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अर्थात b माइनस सी बी प्लस सी 1c स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि R1 से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और R2 से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे R1 से a माइनस बी तथा R2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, अब कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी माइनस सी 0 1 a प्लस बी 0 1 b प्लस सी 1c स्क्वायर। अब आपने देखा कि दो जीरो हमारे C1 में प्राप्त हुए, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब बेटा C1 में चिन्ह कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो एक आएगा हो जाएगा प्लस का, एक वाली पंक्ति बंद, एक वाला स्तंभ बंद, यहाँ बचेगा एक a प्लस बी, एक b प्लस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस का a प्लस बी, ब्रैकेट खोल दीजिए तो बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट खोलें तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस a माइनस का b बराबर आया a माइनस बी माइनस सी माइनस a, और ये हो गया RHS। तो 8वें का सेकंड पार्ट है, LHS दिया है 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब RHS में लाना है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी। तो क्या करते हैं, C1 से C2 घटा देते हैं, C2 से C3, तो लिखेंगे C1 implies C1 माइनस C2 एंड C2 implies C2 माइनस C3 इक्वल हो जाएगा, एक से जाएगा 0, a से b गया a माइनस बी और a क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा, यहाँ पर गुणन करके करेंगे a माइनस बी a स्क्वायर प्लस का a बी प्लस का b स्क्वायर। अब C2 से C3 घटाएंगे, संगत अवयव घटाते पहले से पहला 0 b माइनस सी और b माइनस सी b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का c स्क्वायर 1c क्यूब। अब आप देखेंगे कि C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन आएगा, तो लिखेंगे C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर, कॉमन लेंगे क्या जाएगा a माइनस बी माइनस सी, यहाँ बचा
0 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 1 b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी सी क्यूब, ये प्राप्त हुआ आपको। अब आप देखेंगे कि R1 में 2 जीरो प्राप्त हो गए, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब प्रसार करते हैं तो a माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस प्लस, तो बन जाएगा, हो जाएगा प्लस का, एक वाली पंक्ति बंद एक वाला स्तंभ बंद, तो क्या होगा, एक ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस का सी स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, बराबर ये हो गया ए माइनस बी माइनस सी, गुणा करेंगे इसका तो बी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देंगे, बराबर ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट खोलें तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर, तो आप देखेंगे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बराबर आया ए माइनस बी माइनस सी, अंदर क्या बचा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी सी माइनस ए बी प्लस का बी सी माइनस का ए बी, इन दो पदों के गुणनखंड कर देंगे वर्गांतर से, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, तो ए माइनस बी माइनस सी गुणनखंड करते हैं सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं कि b कॉमन आ रहा है, तो इनमें b कॉमन करते हैं तो अंदर क्या बचेगा c माइनस ए, और आप देखेंगे पूरे ब्रैकेट से बड़े वाले ब्रैकेट से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, अंदर क्या बचेगा c प्लस ए प्लस बी, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा RHS।